वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 6 से हम देखेंगे सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। इसमें जो 17 गोल हैं एसडीजी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, तो इसकी जो 2020 की रिपोर्ट थी उसमें एमपी की क्या रैंक रही, उसका कितना स्कोर बना और उसको किस कैटेगरी श्रेणी के अंदर रखा गया है, फिर उसे किसका दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो लक्ष्य 1 नो पॉवर्टी, शून्य गरीबी। इसमें हमारी एमपी के रैंक रही 18, स्कोर था 44 और इसे दर्जा मिला एस्पिरेंट का। अच्छा, उसके पहले समझ लो ये चीज़ कि जब भी स्कोर 0 से 49 के बीच रहेगा तो एक एस्पिरेंट का दर्जा कहलाएगा। जब भी स्कोर 50 to 64 रहेगा, मतलब 50 से 64 के बीच रहेगा, तो उसे परफॉर्मर का दर्जा मिलेगा। जब भी 65 से 99 के बीच में रहेगा तो उसको श्रेणी कहलाएगी फ्रंट रनर की। और जब भी 100 से 100 मिल गया तो उसको कहेंगे हम अचीवर। ठीक है, और ये जो कलर कोडिंग है, ये जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि नीला, हरा, पीला, लाल क्या है ना। 100 के लिए नीला, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये बस इंपॉर्टेंट है कि 0 से 49 एस्पिरेंट कहलाएगा। ठीक है, 50 to 64 परफॉर्मर, 65 to 99 फ्रंट रनर एंड 100 इज अचीवर। तो फर्स्ट जो हमारा था नो पॉवर्टी, उसमें रैंक थी एमपी की 18, स्कोर था 44 और दर्जा मिला एस्पिरेंट का, क्योंकि ये 0 to 49 के बीच का था। ठीक है, फिर लक्ष्य 2 हमारा है 0 हंगर। इसमें रैंक थी 15, स्कोर है 43 और इसको दर्जा मिला एस्पिरेंट का, वही 0 to 49 के बीच है इसलिए एस्पिरेंट। फिर थर्ड हमारा गोल था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसमें जो रैंक थी वो 15, स्कोर 62 और दर्जा परफॉर्मर का मिला। क्यों? क्योंकि 50 to 64 के बीच में जब भी रहेगा तो इसका क्या है 62, तो इसको मिलेगा परफॉर्मर का दर्जा। फिर हमारा चौथा लक्ष्य क्या था, क्वालिटी एजुकेशन, है ना। तो इसमें हमारा एमपी की रैंक रही 16, एमपी का स्कोर रहा 45 और एमपी को दर्जा मिला एस्पिरेंट का। फिर लक्ष्य 5 हमारा है जेंडर इक्वेलिटी, इसमें रैंक रही एमपी की 7, फिर स्कोर था 55 और दर्जा मिला परफॉर्मर का। लक्ष्य 6 था हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें रैंक रही 8, स्कोर था 88 और इसका जो दर्जा है फ्रंट रनर का। फ्रंट रनर क्यों? क्योंकि 65 to 99 के बीच जो रहेगा वो फ्रंट रनर, और इसका कितना है 88, इसीलिए ये फ्रंट रनर। फिर लक्ष्य 7 क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, रैंक 5, स्कोर 86 इसका, दर्जा फ्रंट रनर का। फिर हमारा लक्ष्य 8 क्या था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें रैंक रही एमपी की 10, स्कोर था 60, दर्जा परफॉर्मर का। फिर लक्ष्य 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें रैंक थी एमपी की 17, स्कोर था 37 और दर्जा मिला एस्पिरेंट का। लक्ष्य 10 था हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटी, है ना, असमानता को कम करना, तो रैंक रही 17, स्कोर था 51 और दर्जा मिला परफॉर्मर का। लक्ष्य 11 क्या था, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तो इसकी में रैंक थी 5, स्कोर था 81 और दर्जा मिला फ्रंट रनर का। फिर हमारा 12वां क्या लक्ष्य था कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उपभोग और उत्पादन, है ना, तो इसमें रैंक थी 8 और स्कोर था 78 और फ्रंट रनर का दर्जा मिला। लक्ष्य 13 क्लाइमेट एक्शन, रैंक 14, स्कोर 49 और इसका दर्जा था एस्पिरेंट का। लक्ष्य 14 हो चुका है, नहीं अच्छा 13 हुआ, 13 था क्लाइमेट एक्शन। लक्ष्य 14 लाइफ बिलो वाटर, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? अपना एमपी क्या है, लैंडलॉक एरिया है, भू आविष्टित क्षेत्र है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य 15 लाइफ ऑन लैंड, हाँ लैंड का है महत्व, तो रैंक 2 आई है इसमें, स्कोर 84, दर्जा फ्रंट रनर का। लक्ष्य 16 क्या है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इसमें रैंक रही 13, स्कोर था 66 और दर्जा मिला फ्रंट रनर का। लक्ष्य 17 था पार्टनरशिप्स फॉर दी गोल, तो ये भी जो है वैश्विक स्तर पे मापा जाता है, तो लक्ष्य 17 का भी कोई मतलब नहीं है। तो अपना 14 लाइफ बिलो वाटर और 17 की जो रैंकिंग है वो नहीं बताई गई, कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट है जो कि शुरू से लेकर अभी तक। और फिर इसके बाद क्या, भारत का भी देख लो क्योंकि वो भी पूछ सकता है। तो लक्ष्य 1 में भारत में कौन रहा टॉप पर, तमिलनाडु की रैंक 1 थी लक्ष्य 1 में, स्कोर था 86, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आया। लक्ष्य 2 में टॉप 1 पे कौन था, रैंक 1 पे था केरल, स्कोर 80 के साथ, फ्रंट रनर। लक्ष्य 3 पे जो था वो टॉप रैंक 1 में आया गुजरात, स्कोर 86, फ्रंट रनर। लक्ष्य 4 में केरल का रैंक 1 थी, स्कोर 80, फ्रंट रनर। लक्ष्य 5 में छत्तीसगढ़ की रैंक 1 थी, स्कोर 64, परफॉर्मर। ठीक है, फिर
लक्ष्य 6 में रैंक 1 गोवा रहा और स्कोर इसने 100 आउट ऑफ 100 पाया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अचीवर। लक्ष्य 7 में जो रैंक 1, भारत की बात चली, भारत में कौन रहा रैंक 1 पर, लक्ष्य 7 में बहुत सारे रहे, कौन कौन से, इन सब ने 100 ही पाए हैं, तो ये सब अचीवर है। कौन कौन है अचीवर, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये सब लक्ष्य 7 में रैंक 1 होल्डर हैं और अचीवर की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं, और हाँ, यूटी भी है कुछ शामिल इसी में ही, जो लक्ष्य 7 में टॉप की हैं, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद लक्ष्य 8 पे रैंक 1 में भारत में कौन रहा, हिमाचल प्रदेश, स्कोर 78 के साथ में फ्रंट रनर बना। लक्ष्य 9 रैंक 1 गुजरात, स्कोर 72 फ्रंट रनर। लक्ष्य 10 में रैंक 1 मेघालय, स्कोर 88 फ्रंट रनर। लक्ष्य 11 में रैंक 1 में पंजाब, स्कोर 91 फ्रंट रनर। लक्ष्य 12 में रैंक 1 त्रिपुरा, स्कोर 99 फ्रंट रनर। और लक्ष्य 13 में रैंक 1 उड़ीसा और स्कोर 70 फ्रंट रनर। लक्ष्य 14 में रैंक 1 13 में भी उड़ीसा था, 14 में भी उड़ीसा, ठीक है, लेकिन इनके स्कोर अलग हैं, लेकिन फ्रंट रनर ही हैं। तो इसका क्या है, 14 वाले का 82 स्कोर है, फ्रंट रनर। लक्ष्य 15 रैंक 1 में रहा अरुणाचल प्रदेश, स्कोर 93 फ्रंट रनर। और लक्ष्य 16 में रहा रैंक 1 पे उत्तराखंड, स्कोर 86 फ्रंट रनर। अच्छा, लक्ष्य 17 क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि वो वैश्विक स्तर पे है ना, वो बाकी जो देश हैं उनसे तुलना करेगा, पर ये तो राज्य के अंदर का मामला है ना। अब अपन ने जो एक पॉइंट था छूट गया, क्या कि मध्य प्रदेश की रैंक ओवरऑल कितनी, तो 11, ओवरऑल स्कोर कितना, तो वो 62। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।